students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 5, our body and its functions. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में। वो जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन से अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी में है और उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, our body and its function. Now, what are key points of this chapter? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे human body, a fascinating living machine, sense organs are body's superheroes and organ system of human body. Fine. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा की तरह एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। चेक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है और इन वर्ड्स को फिल करना है। द डैश इज कंट्रोल सेंटर फॉर आवर बॉडी। तो इन दोनों ऑर्गन में से हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा पार्ट है? वो है ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट भी फिल आउट करना है। नाउ द ह्यूमन बॉडी अ फैसिनेटिंग लिविंग मशीन। तो ह्यूमन बॉडी एक बहुत फैसिनेटिंग मशीन है, बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है, पर बहुत ज्यादा वंडरफुल मशीन है। The human body is fascinating living machine, one unlike any other. It can perform countless functions that no man-made machine can replicate. Every part of our body has a unique role, working together in perfect harmony. तो हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी फैसिनेटिंग मशीन है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिससे मशीन्स अलग अलग काम करती हैं। हमारी बॉडी में भी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और हमारी बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कोई भी मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हमारी बॉडी की तरह काम कर सके। ठीक है, The human body performs many activities such as walking, running, eating, singing, writing, swimming, and many more activities. We can also see, hear, smell, taste, move, grow, and feel the world around us. Even when we are at rest, our body never truly stops and our heart keeps beating and our lungs continue to breathe. तो हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि वॉक करना, रन करना या फिर रीड करना, नई चीज़ों को लर्न करना। और हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम रेस्ट पे होते हैं तब भी हमारी बॉडी कंटिन्यूसली काम करती है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता रहता है, जो लंग्स है वो ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करती रहती हैं। ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे रेस्ट करने पर भी नहीं रुकते हैं। ठीक है, at its core, the human body is built from tiny units called cells. These cells group together to form tissues and similar tissue come together to create organs. Each organ plays a crucial role and they work in coordination. They form organ system. They keep us alive and functioning. This incredible design makes the human body one of nature's greatest wonders. तो अगर हम कोर में देखें हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, जिनको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। जैसे आपके घर के आसपास जो वॉल्स है वो ब्रिक से मिलकर बनी है, तो ब्रिक उस वॉल की बिल्डिंग यूनिट है। ऐसे ही हमारी बॉडी की बिल्डिंग यूनिट है सेल। बहुत सारे सेल्स जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज। ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जो सेम काम करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। फिर ऐसे ऑर्गन जो कि एक सेम फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हर ऑर्गन का अपना एक रोल है हमारी बॉडी में और आज हम पढ़ेंगे इन्हीं ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग। ठीक है, नाउ सेंस ऑर्गन्स आर बॉडी सुपर हीरोज। तब हम अपने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Our body has 5 special sense organs that help us understand the world around us. These are called sense organs because they help us sense things. तो हमारी बॉडी में 5 स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। हम इनको सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? हम इनको सेंस ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी आसपास की दुनिया को सेंस करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं से ही हम अपने आसपास की दुनिया को पहचान पाते हैं। ठीक है, They keep us safe by warning us about dangers like hot surfaces or loud noises, taking care of them by eating healthy food, keeping them clean and protecting them from harm. तो ये जो ऑर्गन्स है हमें सेफ रखते हैं हमारे आसपास के डेंजर से, जैसे कोई हॉट सरफेस है या लाउड नॉइस है, तो ये हमें उनसे बचाते हैं और हमें इनकी केयर करनी चाहिए हेल्दी खाना खाकर, इनको क्लीन रखकर और इनको हर डेंजर से बचाकर। ठीक है, सबसे पहला सेंस ऑर्गन्स आता है आई, सेंस ऑफ साइट। आईज एक ऐसा सेंस है जिससे हम देख पाते हैं।
Our eyes help us see different color, shape and objects. हम अपनी आंखों की हेल्प से अलग अलग कलर, शेप और ऑब्जेक्ट देख पाते हैं. They help us read, watch TV and enjoy the beauty of nature. हम अपनी आंखों की वजह से रीड कर पाते हैं, टीवी देख पाते हैं और अपनी नेचर की ब्यूटी को भी एंजॉय कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ears, सेंस ऑफ हियरिंग. तो हमारे ईयर्स से हम चीजों को सुनते हैं तो वो हियरिंग के सेंस है. Our ears help us hear sounds like music, voices, birds chirping, etc. हम अपने कानों की हेल्प से म्यूजिक सुन सकते हैं, बर्ड्स को चिप करता हुआ सुन सकते हैं और बहुत सारी आवाज सुन सकते हैं. They also help us keep our balance और इनकी हेल्प से हम बैलेंस भी रख पाते हैं. Now nose, sense of smell. तो nose sense of smell है जिससे हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं. Our nose help us smell different things like delicious food, flowers and even bed smell like smoke. तो हम अपनी नोज की हेल्प से फूड को, फ्लावर को स्मेल कर पाते हैं. इवन हम बुरी स्मेल भी पहचान पाते हैं जैसे कि स्मोक की स्मेल, धुएं की स्मेल. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस ब्रीथ प्रॉपरली और इसकी हेल्प से हम प्रॉपरली ब्रीथ भी कर पाते हैं. नाउ टंग, सेंस ऑफ टेस्ट. जो टंग है सेंस है टेस्ट की. टंग की हेल्प से हम अलग अलग चीजों को टेस्ट कर पाते हैं. Our tongue help us taste different flavors like sweet, sour, salty and bitter. हम अपनी टंग की हेल्प से sweet, sour, salty और bitter चीजों को टेस्ट कर पाते हैं. It helps us enjoy our favorite food. इसकी हेल्प से हम अपने फेवरेट फूड को एंजॉय भी कर पाते हैं. नेक्स्ट इज स्किन, सेंस ऑफ टच. अब जो स्किन है हमारी सेंस ऑफ टच है जिसकी हेल्प से हम चीजों को टच करके पहचान सकते हैं. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. तो स्किन हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. Our skin help us feel things like hot, cold, soft and rough. हम अपनी स्किन की हेल्प से सॉफ्ट चीजों को, रफ चीजों को, कोल्ड और हॉट चीजों को फील कर पाते हैं. It protects our body and tell us when something is too hot or too cold. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमें बताता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म होती है. तो ठीक है. Now think twice. What two senses do you use most when you are eating? तो जब आप खाना खा रहे होते हो तो आप कौन सी दो सेंसेस यूज करते हो? तो आप यूज करते हो एक तो टंग और दूसरा नोज. ठीक है. नाउ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं. Our body is like a big machine made up of different parts that work together. These parts form organ system that help us live, grow and stay healthy. Let's learn about some important organ system. हमारी बॉडी एक बड़ी मशीन की तरह है जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं. ये पार्ट्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक फंक्शन होता है. तो आज हम इन्हीं ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते हैं. The various organ system of human body are as follows. तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम, फिर मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. आज हम इन्हीं सिस्टम्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बोन से मिलकर बना है. Our body has strong and hard framework inside it called skeletal system. It is made up of bones and joints that give shape and support to our body. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड फ्रेमवर्क है. ये जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है. और ये किससे मिलकर बना है? ये बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना है. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाया है एक स्केलेटन. इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो होती हैं बोन्स यानी हमारी हड्डियां. देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी. तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं. ठीक है. 206 बोन्स होती हैं. बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फ्यूमर, थाई बोन. हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन जो है वो फ्यूमर है जो थाई बोन है. The smallest bone in our ear called the stapes. और छोटी सी बोन है हमारे कान में जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं. Then joints. Joints are places where two or more bones meet. They help us move and bend. तो joint एक ऐसी जगह है जहाँ दो या दो से ज्यादा बोन्स आकर मिलती है और joint पर हम अपने हैंड को या किसी भी बॉडी पार्ट को बेंड कर सकते हैं. जिस पार्ट में भी joint होता है हम उसको बेंड कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट. ठीक है. नाउ फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है? विदाउट बोन्स आवर बॉडी वुड हैव नो शेप. बिना बोन्स के हमारी बॉडी में कोई शेप नहीं होगी. बोन्स वर्क विद मसल्स टू हेल्प
वॉक, रन एंड जंप। बोन्स मसल्स के साथ काम कर कर हमारी चलने में, भागने में हेल्प करती है। नाउ ब्रेन स्नैक। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके पास 300 बोन्स होती हैं, पर जब वो बड़ा होता जाता है, एक अडल्ट बन जाता है, तो उसकी काफी सारी बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो बड़े होते होते एक अडल्ट बॉडी में 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बोन्स साथ में फ्यूज कर जाती है। नाउ मस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम है हमारा मस्कुलर सिस्टम। The muscular system is one of most important system in our body. It helps us move, run, jump and even smile. Muscular system हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसी की हेल्प से मूव कर पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं और इवन स्माइल भी हम मसल्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। The system is made up of muscles that help in movement. Our body has more than 600 muscles which work together with our bones to help us do different activities. तो ये जो सिस्टम है हमारी मसल्स को हेल्प करता है मूवमेंट में। हमारी बॉडी में लगभग 600 मसल्स हैं जो कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो है हेल्प्स अस मूव आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। सपोर्ट्स द बोन एंड जॉइंट्स, हमारी बॉडी की बोन्स और जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। हेल्प्स इन डाइजेशन बाय मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि फूड डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव कर पाता है मसल्स की वजह से। मेक आवर हार्ट बीट टू पंप ब्लड, हमारे हार्ट को बीट कराता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो पंप हो सके पूरी बॉडी में। नेक्स्ट इज हेल्प अस एक्सप्रेस फीलिंग बाय मूविंग आवर फेशियल मसल्स, एग्जांपल स्माइलिंग, फ्रोनिंग एक्सेट्रा। और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, फेस से एक्सप्रेशंस दे पाते हैं मसल्स की वजह से ही, क्योंकि मसल्स ही हमें स्माइल करने में हेल्प करती है। जब कभी हम फ्रोन करते हैं, मुंह लटका लेते हैं, तब भी मसल्स हमारी हेल्प करती हैं वो एक्सप्रेशन दिखाने में। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है। The digestive system is an amazing part of our body that help us use the food we eat for energy. When we eat, the food is in a complex form that our body cannot use directly. It must be broken down into smaller, simpler part, a process called digestion. तो digestive system बहुत amazing part है हमारी body का, ये हमारे खाने को digest करता है। तो खाना हम खाते हैं वो एक complex form में होता है, हमारी body उसको directly ऐसे use नहीं कर सकती है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। The process begins in mouth where our teeth chew the food into small pieces. Saliva mixes with the food, making it soft and easy to swallow. The softened food travels down the food pipe and reaches the stomach. तो प्रोसेस शुरू होता है माउथ में। सबसे पहले तो हम अपना खाना दांतों से चबाते हैं, वो खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो जो सॉफ्ट खाना है ये हमारे फूड पाइप से होकर हमारी स्टमक तक, हमारे पेट तक जाता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि स्टमक में क्या होता है। In the stomach, strong digestive juices break food down even further. The partially digested food then moves into smaller intestine, where more digestive juices help turn it into a form that body can absorb. The useful nutrients from the food are absorbed into blood and carried to different parts of the body to provide energy. The leftover undigested food moves into the large intestine, where water is absorbed. Finally, the waste is removed from the body through the anus. तो स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है, तो उसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं, खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट किया जाता है। अब खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करके सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन इस खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी का जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है एनस के थ्रू। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. The heart is powerful muscles located in chest between lungs. It works like pump, beating continuously to keep blood moving throughout the body. ठीक है। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना है। जो हमारा हार्ट है कंटिन्यूसली काम करता रहता है, कंटिन्यूसली पंप करता रहता है ताकि वो ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा सके, ठीक है। The heart is connected to blood vessels which are tiny tubes called veins and arteries that help travel blood throughout the body. तो हार्ट जो है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। ब्लड वेसल कौन सी है? आर्टरीज और वेन्स हैं, जिनके थ्रू ये जो ब्लड है ये बॉडी पार्ट्स तक जाता है, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक आता है, ठीक है।
Blood has an important job. It carries oxygen from air we breathe and nutrients from food we eat to different parts of the body. It also helps to fight germs and keep us healthy. जो ब्लड है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और जो खाना है वो भी ब्लड से सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है. The heart has two sides. One side receives used blood from body and send it to lungs to pick up fresh oxygen. The other side receives oxygen-rich blood from lungs and pump it to rest of the body. तो हार्ट में दो साइड होती है. एक साइड ऐसी होती है जो कि यूज ब्लड रिसीव करती है, ठीक है, फिर वो ब्लड लंग्स में जाता है ताकि वहां से ऑक्सीजन लेकर आ सके, और एक साइड ऐसी होती है जहां पर फ्लैश ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है. A healthy heart beats around 72 to 80 times per minute, keeping us strong and full of energy. एक healthy heart लगभग 70 से 80 टाइम बीट करता है पर मिनट, जिससे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं. Now, next system is respiratory system. The respiratory system helps us breathe. It takes in oxygen and moves carbon dioxide from our body. तो respiratory system हमें breathe करने में help करता है. Respiratory system की वजह से हम ऑक्सीजन को breathe करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को breathe out करते हैं. The main parts of respiratory system are nose, windpipe, lungs and diaphragm. तो main parts क्या है respiratory system के? Nose, windpipe, lungs और diaphragm. We breathe in air through our nose, which has tiny hairs that filters dust and germs. Then air goes into windpipe, which carries air from nose to lungs. We have two lungs that take in oxygen and remove carbon dioxide. A muscle located below the lungs help in breathing called diaphragm. तो हम एयर को ब्रीथ करते हैं नोज से. हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, जिससे वो डर्ट और जर्म्स को यही रोक लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं जाते हैं. उसके बाद जो एयर है हमारी बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स तक जाता है विंड पाइप के थ्रू, और लंग्स में ये जो एयर है इससे ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, और इन लंग्स के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, हम उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. अब हमारी बॉडी का मेन सिस्टम है नर्वस सिस्टम. The nervous system is like the body's control center. It helps us think, feel, move and respond to things around us. The brain sends messages to the body through the spinal cord and nerves. तो nervous system हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. nervous system ही हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है. जो nervous system है उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है. जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को. The body also sends messages back to brain telling it what is happening, like if something is cold or hot. तो जो बॉडी है मैसेज भेजती है वापस ब्रेन को, वो जो बताता है कोई चीज गर्म है या ठंडी है, ठीक है. The brain is main control center of the body. It helps us think, remember and control our action. A thick bundle of nerves that connect the brain to rest of the body called spinal cord. तो जो ब्रेन है मेन कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी को बताता है कि उसको क्या करना है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसके पास एक पूरा बंडल है नर्व्स का, पूरा गुच्छा है नर्व्स का, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है. Thin thread-like structure that carry messages between brain and body parts called nerves. और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाते हैं, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है. Our body is always working and it does create waste. To stay healthy, we need to remove this waste in different ways. तो हमारी बॉडी हर टाइम काम कर रही है, तो ज़रूरी है कि अपनी बॉडी से हम वेस्ट बाहर निकालें, वरना वो वेस्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं, कुछ अलग अलग वेज हैं. When we breathe out, we remove air from our lungs. This helps कीप आर बॉडी फ्रेश एंड फुल ऑफ क्लीन एयर. जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम अपनी बॉडी से यूज्ड एयर निकाल रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी क्लीन और फ्रेश रहे. When we sweat, our body gets rid of extra salt and waste through tiny pores in our skin. Sweat also help us stay cool on hot days. तो जब हमारे पसीने आते हैं तो हमारी बॉडी से सॉल्ट और वाटर की फॉर्म में वेस्ट बाहर निकल जाता है, और स्वेट की वजह से हम गर्मियों में कूल भी रहते हैं. Our blood passes through kidneys which act like natural filters. They remove extra water, salt and waste from the blood. तो हमारी जो किडनीज है एक नेचुरल फिल्टर हैं जो हमारी बॉडी से सारा वेस्ट, सारे सॉल्ट्स निकाल देती हैं. This waste turns into urine which is stored in small pouch called urinary bladder. तो जो वेस्ट है यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में.
When the bladder is full, our body signal us to release the urine. जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि अब हमें यूरिन रिलीज करना है. फाइन, आप यहाँ देख सकते हो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. The reproductive system helps living things create new lives. In humans and animals, males and females have special body parts that work together to produce babies. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिविंग बींग्स के पास है जिससे वो अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं. तो मेल और फीमेल्स के पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जो साथ में काम करके बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. फाइन. नाउ की टर्म्स. फ्रेम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर किसी चीज का जो कि उसको शेप और स्ट्रेंथ देता है. मूवमेंट एक एक्ट है मूविंग का. सलाइवा एक लिक्विड है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है. स्वेट का मतलब है लिक्विड प्रोड्यूस करना अपनी स्किन से. न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है जो लिविंग थिंग्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए. फाइन. नाउ इंस्टेंट मेमोरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है: ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन. ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी को, उसको थिंक करने में हेल्प करता है, चीज़ों को फील करता है और चीज़ों को रिमेंबर भी करता है. हार्ट पंप करता है सारे बॉडी पार्ट्स तक, ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है. लंग्स हेल्प करते हैं हमें ब्रीथ करने में, ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने में. बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं, सपोर्ट देती हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. मसल्स हमारी हेल्प करती हैं मूव करने में, साथ में काम करती हैं हमारी बोन्स के साथ. उसके बाद स्टमक हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ब्रेक डाउन करती है न्यूट्रिएंट्स को ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके. उसके बाद ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है. नाउ मेमोरी रिकॉल. अब हम एक्सरसाइज फिल आउट करते हैं. विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन. हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन हैव. एक अडल्ट ह्यूमन के पास कितनी बोन्स होती हैं? 200, 206 या 208. तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. Which sense organ help us feel things like hot, cold, soft और rough. कौन सा सेंस ऑर्गन हमें गर्म ठंडी चीजें फील करने में हेल्प करता है? तो आंसर है स्किन. ठीक है. नाउ fill in the blanks. The respiratory system help us breathe. There are dash bones in an adult human body. Adult human body में कितनी bones होती हैं? 206. The smallest bone in our ear is called the stapes. The dash is like the body's control center. The answer is nervous system. Next is true false. The longest bone in our body is femur. This is true. Skin is smallest organ of the human body. No, this is false. Skin तो सबसे बड़ा organ है हमारी human body का. We use ears to smell things around us. हम ears की help से आसपास की चीजें smell करते हैं. This is false. We have 5 sense organs. हमारे पास 5 sense organs है. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out the rest of the exercise yourself. And we will meet in our next video now. Thank you everyone.